17वीं बीपीएससी का परिणाम घोषित होते ही सफल छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही ऐसे कोचिंग संस्थान जिसमें अध्ययन करने वाले छात्रों ने सफलता हासिल की है, उनमें भी साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि पूर्णिया के आरजे कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले 18 छात्रों ने बीपीएससी का पीटी परीक्षा पास कर ली है, जिसमें आरजे कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर राहुल झा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हमें इस बात की काफ़ी खुशी है कि हमारे कोचिंग संस्था के छात्रों ने आरजे कॉन्सेप्ट का नाम रोशन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब भी छात्रों को सिविल सर्विस की तैयारी करनी होती है तो वे पटना या दिल्ली का रुख अपना लेते हैं, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि आरजे कॉन्सेप्ट ऐसे कोचिंग संस्थाओं में शुमार हो जाए जो रिजल्ट बेस्ट हो और सीमांचल के बच्चों को अपना भविष्य निर्माण करने हेतु पूर्णिया से बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। आइए जानते हैं आरजे कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर राहुल झा ने क्या कहा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुझे पता था बच्चों का हक कहीं ना कुछ तक लिया जाएगा। तो बापू सभागार का रिजल्ट का रेशियो आप जाके देखिए, कहीं ज़्यादा रिजल्ट है, लगभग 22,000 रिजल्ट में वहाँ का रेशियो देखिए कितना ज़्यादा बच्चे भाग लिए, वहाँ से कितने बच्चे सफल हुए हैं। तो रेशियो बहुत ही ज़्यादा रेशियो है कंपेयर टू पहले वाले एग्जाम से। फिर भी अपने कोचिंग से 18 बच्चों का रिजल्ट हुआ, जो अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ 10-15 रिजल्ट हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। 18 रिजल्ट में से एक लड़का विकास कुमार है, जो संभवतः उसका 118 नंबर है, जो कभी नंबर शो नहीं हो रहा है। ओरिजिनल जो ऑफिशियल आंसर की आया है उसके अनुसार उसका 118 नंबर बन रहा, मैंने कॉपी देखा था उसका, ठीक है। तो जो क्वेश्चन लाया था वो, तो उसमें 118 नंबर बन रहा है उसको। यदि वो 118 नंबर उसका है तो हमको लगता है कि वो शायद पूरे बिहार में 5वां टॉप 5 में होगा। वो 120 या 21 पहला टॉपर होगा और बीच में 6 पॉइंट का अंतर होगा, तो टॉप 5 में समझते हो। दूसरा बच्चा जो है ये सतीश कुमार है। ये बच्चा पहली बार एग्ज़ाम दिया है, संभवतः ये सितंबर में ये ग्रेजुएशन किया है, कंप्लीट हुआ है इसका, सितंबर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और ये बच्चा जो है, आप सोचने वाली बात ये है कि ये बच्चा जो है पहले अटैम्प्ट में बच्चा ने बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया। और ये फॉर्म भी भरने वाले नहीं थे बच्चे के, क्योंकि इसको लगा था कि ईडब्ल्यूएस मेरा बना नहीं है तो शायद मैं फॉर्म ना भर सकूँ। तो फिर मैंने कहा तुम्हारा जनरल से होगा, तुम मेहनती हो, अच्छे लड़के हो, तुम्हारा जनरल से रिजल्ट होगा। और ये बच्चा जनरल से बिना ईडब्ल्यूएस का ये बच्चा जो है पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक किया। अब ये सोचिए, पहली बात तो क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन का पैटर्न अलग था। मतलब जो बीपीएससी का पैटर्न था वो ना पूछ के रेलवे पैटर्न था। क्वेश्चन था इजी, बट इजी टफ क्या होता, आता है तो इजी हो गया, नहीं आता तो टफ हो गया। दूसरी बात क्या है कि ये बच्चा जो आप पटना की बात कर रहे हैं, ये बच्चा पटना से वापस आके मेरे पास प्री का तैयारी किया। इसको डेंगू हो गया था वहाँ पे, तो ये मुझसे कंफर्म किया, चूँकि मुझसे डेंगू लेके गया हुआ था। समाज का मानसिकता होता है, इसको जबरदस्ती भेज दिया तुम जाओ पटना। इसको डेंगू हो गया तो फिर ये हमसे पूछा कि सर हमको प्री में दोनों हो जाएगा वहाँ? हम बोले बिल्कुल होगा। तो बच्चा वहाँ से यहाँ आया और आने के बाद वो बच्चा जो पटना रिटर्न है, 1 साल पहले पटना से आया और क्रैश कोर्स में एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक पढ़ा है ये बच्चा। और ये बच्चा क्रैश कोर्स अब कैसा रहे तो बच्चे खुद बताएंगे आपको, ठीक है, कैसा रहा इस बच्चे से पूछे। तो अगर किसी को बीपीएससी करनी है, एग्जाम निकाला, वो फर्स्ट टाइम बच्चा एग्जाम निकाला, पूर्णिया से एग्जाम निकाला। अरे बहुत लोगों को तो पता नहीं है इसका रिजल्ट भी हुआ है। कुछ लोग इसके जब हम फेसबुक पर लगाए, हमको मैसेज करने लगे मैसेंजर पे, क्या सर किसी का फोटो लगा तो इसका रिजल्ट हुआ है, इसका रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। तो हम बोले कि तुम कैसे पता इसका रिजल्ट हो नहीं सकता, पढ़ाने वाले हम, रोल नंबर इसका मेरे पास है, तुम कैसे करते हो रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ, इसका लगा दुनिया का रिजल्ट नहीं होगा क्या? तो छात्रों में सर अनसिक्योरिटी रहता है कि अगर कहीं समय बर्बाद हो जाए, फिर पैसा बर्बाद हो जाए और यहाँ रहकर अगर तैयारी नहीं हो पाए, तो इस तरह का डर बच्चों में दिखता है, इसलिए वो पटना चला जाता है। वो डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि पहले वाले जो टीचर हैं उन्होंने ये डर बनाने के लिए बच्चों को मौका दिया है। अगर वो टीचर रिजल्ट दे रहे होते तो आज ये डर बच्चों के अंदर नहीं होता। डर क्यों है? डर बच्चों के अंदर इसलिए है क्योंकि डर बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जा पा रहा, क्योंकि पहले से रिजल्ट नहीं दिया गया। अगर रिजल्ट दिया गया होता तो शायद ये डर नहीं होता। अब हम रिजल्ट दे रहे हैं तो शाम तक कुछ दिन बाद ये डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिजल्ट पहले से अगर टीचर दे रहे होते, बीपीएससी का बोर्ड लगा देना, बीपीएससी का रिजल्ट देना, वो दोनों डिफरेंट चीज़ होता है। ठीक है, बहुत लोग यूपीएससी बीपीएससी लिख देते हैं, लेकिन बच्चे कितने बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं और कितने बच्चे सफल होते हैं ये तो भगवान मालिक है। अपने यहाँ से 18 बच्चा रिजल्ट दिया, अगला बार प्रॉमिस करता हूँ मैं 50 बच्चा मेरे रिजल्ट निकालेंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। तो क्या ये रिकॉर्ड है आपका, या इससे पहले पूर्णिया में किसी संस्थान ने इस तरह से रिजल्ट दिया है बीपीएससी का?
इतना जान लीजिए आप, जो ये आरजे कॉन्सेप्ट है, मेरा पूरा पूर्णिया में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें विद रोल नंबर है। पूर्णिया के टीचर जो प्रचार करते कंपटीशन के, वो सिर्फ पोस्टर में फ़ोटो लगा देते बच्चों, रोल नंबर नहीं लगाते हो। अगर आपको ओरिजिनल बच्चा तो रोल नंबर लगाइए ना, फेसबुक से या कहीं से आप फोटो लगा देते हैं, ये सही नहीं है। जेन्युइन काम करिए। मेरे यहाँ से 200 से अधिक रिजल्ट पीजी टीचर के हैं, और उन सभी का फोटो मेरे पोस्टर पे रोल नंबर के साथ है। अरे वही तो बच्चे आदमी को परेशान कर देता है, फाड़ देते हैं पोस्टर तो लगाते हैं, 2 दिन के अंदर पोस्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पोस्टर के नीचे रोल नंबर है, तो रोल नंबर के साथ बहुत कम लगाते हैं। तो अब हम विश्वास पैदा कर रहे हैं बच्चों में। कैसे कर रहे हैं? रिजल्ट दे रहे हैं ओरिजिनल, जिसका रिजल्ट है उसको सामने ला रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों का रोल नंबर के साथ उसका रिजल्ट को हम शो कर रहे हैं। सिर्फ फोटो लगा देने से रिजल्ट नहीं माना जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका टीचर फोटो लगा देते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है, भाई वो गार्जियन को दिखाता है, देखिए मेरा रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट हुआ नहीं है, बच्चा भी खुश, गार्जियन ने खुश कर दिया ठगने के लिए, और वो मास्टर भी खुश, वो बच्चा का रिजल्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक सिंडिकेट चल रहा था, जिसको मैंने तोड़ने का प्रयास किया, कुछ हद तक तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ रहा हूँ, आगे तोड़ता रहूँगा। इसलिए मैं किसी बच्चों का रिजल्ट उसके नीचे रोल नंबर के साथ में शो करता हूँ। तो नो डाउट खान साहब बहुत अच्छे शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं। बट एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा ना कि बीपीएससी पदाधिकारी बना रहे हैं, आप भेड़ बकरी नहीं बना रहे हैं। आप 1000 की भीड़ में आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, तो 1000 की भीड़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, परिणाम भी तो दे पा रहे हैं वो। तो परिणाम देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम भी पैरामाउंट और केडी कैंपस के एक्स फैकल्टी रहे हैं। परिणाम कैसे बिक जाते हैं ना बड़े स्तर पे, इस पर एकदम टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। बट इतना जान लीजिए आप कि बड़े जो कोचिंग होते हैं ना, उस बड़े कोचिंग के कितने बच्चे पढ़ते हैं पहले वो बताएं, और उनमें से कितने का रिजल्ट होता है ये दिखाएं। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसपे सभी बड़े शिक्षकों के ऊपर केस भी हुआ था, दिल्ली के शिक्षकों के ऊपर, कि आप एक ही फोटो 10 कोचिंग वाले कैसे लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ का जो माहौल है, मेरे एक बैच में मैक्सिमम 40 से 50 विचार आता है। देखिए, आप इतना मान लीजिए कि विवाद तो हुआ है, क्योंकि जो बापू सभागार का जो रिजल्ट का रेशियो है, वो जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उनके तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो वो तो हम पहले भी आंदोलन किए थे, आपको पूर्णिया में हम धरना दिए, आंदोलन किए हैं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे कोचिंग से रिजल्ट होगा, कितनों धाम निकले रिजल्ट तो होना ही था, क्योंकि मैंने बच्चे में मेहनत किए थे, बच्चों के ऊपर हमने मेहनत किया था। लेकिन फिर भी आंदोलन इसलिए किए थे हम, ताकि जो कुछ बच्चों का हक छीना जा रहा है, उस बच्चों का हक ना छीना जाए। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइन बच्चे, उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बापू सभागार वाला में बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ से रिजल्ट लिया गया है, जिस कारण उसके बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है। अभी फिर भी वर्तमान की बात करेंगे, जो पहली बार रिजल्ट तो कल नहीं, परसों रात में रिजल्ट आ गई थी, ठीक है। रिजल्ट परसों रात में आई थी, और रिजल्ट आने के बाद ये जान लीजिए आप, जो कि अपने कोचिंग से 18 टोटल रिजल्ट हुआ है। हम गए थे पटना, वहाँ पे हमको कुछ दिन रहे, डेंगू हो गया। फिर सर से बात की कि सर आ रहे हैं, सर बोले आओ, हो जाएगा, मतलब पीटी भी और मेंस भी। तो अब ये पहला अटेम्प्ट था या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा? फर्स्ट अटेम्प्ट था, और आप पीटी इस बार क्लियर कर चुके हैं? हाँ, पीटी में। तो कैसा रहा? सर जैसे बोल रहे थे, मतलब एनसीईआरटी और सर का नोट्स, थोड़ा एडवांस बुक, जैसे आरजे कॉन्सेप्ट का नोट्स है, वो नोट्स पढ़े हम, और एनसीईआरटी, उसके बाद एडवांस बुक। सर का मार्गदर्शन कितना लाभप्रद रहा? सर का तो बहुत मार्गदर्शन रहा। यही चल रहा है मेंस का। मेंस का तैयारी चल रहा है, एनसीईआरटी से तैयारी करता है? नहीं, मेंस का तो एडवांस बुक और सर का नोट्स है, उसमें से। पीटी की तैयारी एनसीईआरटी से करनी है। आप अगर छात्र सुन रहे हैं जो, तो एनसीईआरटी तो बेसिक है, एडवांस बुक और सर का नोट्स इनफ है उसके लिए। तो अब आपका रिजल्ट आया, कितनी खुशी है इस बात की? मेन तो मेंस है, पीटी तो अभी ये। अच्छा, राहुल सर को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं, बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके
बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955 9631017186 9431412529।